नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि जिनका फैमिली आईडी के अंदर जो इनकम है वो कम है और फिर भी उनका नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में नहीं आया। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा है और उन्होंने उसको कम करवा लिया और उसके बाद उनका आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में नाम आ गया। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि जो सरकार के द्वारा बताई गई है कि जिस परिवार की इनकम 1,80,000 रुपए से कम रहेगी उन सभी को सरकारी बेनिफिट मिलेगा, सरकार के द्वारा बेनिफिट दिया जाएगा और उन सभी का ही आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पर बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि जिनका इनकम जो है वो 1,80,000 रुपए से कम है और फिर भी उनका नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में नहीं आया। तो वो क्या रीजन है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। और गूगल क्रोम पे जाके दोस्तों हमें अपना जो पोर्टल है वो लॉगिन कर लेना है और जैसे हम पोर्टल लॉगिन करते हैं और फैमिली आईडी को सर्च करते हैं तो हमारे पास फैमिली आईडी की डिटेल आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखिए बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि जिनका जो फैमिली आईडी है वहाँ पे जो दिखाया गया है कि फैमिली आईडी इनकम वेरीफाई 1 लाख से 1,40,000 रुपए के बीच में दिखाया गया है और वो अपना आयुष्मान कार्ड नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पर अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत से लोगों की जो इनकम है वो 1,80,000 रुपए से कम है बट उनका आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम नहीं आया। तो आपसे को बताना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत सी फैमिली आईडी ऐसी है कि जिनका इनकम तो कम है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि इनका जो इनकम है वो 6,000 दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, कि बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि जिनका इनकम जो है वो 70,000 है, 75,000 है। सालाना की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 1,80,000 रुपए से कम है फिर भी उनका नाम नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि फैमिली इनकम डिक्लेयर्ड की उनका जो फैमिली आईडी है अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब सरकार ने इनकम वेरिफिकेशन का काम शुरू किया था, जिस भी पर्सन का फैमिली आईडी बना हुआ है उनको बाय कॉल पे कंफर्मेशन ले गई थी कि आप क्या काम करते हैं और आपकी जो इनकम है वो कितनी है। ठीक है, जब उन्होंने आपस में बात की है उन्होंने बताया होगा कि हमारी जो इनकम ये है, हम ये काम करते हैं। और जब आपकी इनकम वेरीफाई हो जाएगी, देखिए दोस्तों जैसे आप यहाँ पे इनकम वेरीफाई शो करेगा तब आपका जो इनकम है वो वैलिड माना जाएगा कि आपकी जो परिवार की इनकम है वो कितनी है। और जब आपकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम वेरीफाई हो जाएगी तो आप सभी का नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में सरकार के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है बट उनकी जो इनकम है वो वेरीफाई नहीं है, इस वजह से उन सभी पर्सन का नाम सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों जिनके परिवार की कंडीशन तो बहुत कमजोर है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका जो इनकम है वो मे बी 1,80,000 से ज्यादा वेरीफाई हो गया है, तो उन सभी का नाम भी आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था आप सभी को कि फैमिली आईडी में जो इनकम है वो वेरीफाई नहीं है, इसी वजह से उनका जो नाम है वो आयुष्मान कार्ड के लिस्ट के अंदर नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि इस परिवार की इनकम जो है वो 1,75,000 रुपए दिखाई गई है बट वो वेरीफाई नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, यही वो रीजन है कि आपका जो इनकम है वो 1,80,000 रुपए से कम है बट आपका जो इनकम है वो वेरीफाई नहीं किया गया अभी तक। जब तक आपका इनकम जो है 1,80,000 रुपए से कम वेरीफाई नहीं किया जाएगा आपका नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं कि जिनका इनकम 1,80,000 रुपए से कम है और उनका नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में नहीं आया। ये दोस्तों वो रीजन अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि जिनके परिवार में कमाने वाला एक ही पर्सन है और उनकी जो इनकम है वो गलत वेरीफाई कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कि उनकी जो इनकम है वो 1,80,000 से 2.5 लाख के बीच में वेरीफाई हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये चेक करना है आपकी फैमिली आईडी के अंदर कि आपका जो इनकम है वो कितना वेरीफाई किया गया है। ठीक है जी, जो नाम है वो आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नहीं आएगा बट जिन पर्सन का गलती से इनकम जो है वो 1,80,000 से ऊपर वेरीफाई हो गया है तो वो नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाके अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि हमारी जो इनकम है वो गलती से ज्यादा वेरीफाई कर दी गई है और हमारे घर में जो है वो कमाने वाला जो पर्सन है वो एक है और हमारा काम भी इतना अच्छा नहीं है कि हम अपना जो हमारा इनकम इतना गलती से वेरीफाई कर दिया गया है। तो ऐसा आप रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाके और जब आपके पास दोबारा से फोन आएगा तो वो अपनी डिटेल आप बता सकते हैं कि अब लास्ट टाइम जब वेरिफिकेशन हुआ था तो गलती से हमारा जो इनकम है वो 1,80,000 से 2.5 लाख के बीच में वेरीफाई कर दिया गया, जबकि हमारे परिवार में जो है मेरी माता जी है और पिताजी है जिनका पेंशन आता है और मैं हूँ जो लगभग 6-7 हजार रुपए के आसपास कमाता हूँ। और अगर मैं 7,000 रुपए की बात करता हूँ तो लगभग 70 से 72 हजार रुपए बनते हैं
और माताजी की पिताजी की जो पेंशन आती है वो लगभग 55-50 हजार रुपए के आसपास होती है। अगर आप इन दोनों को जोड़ भी लें तो भी हमारा जो इनकम है वो 1,20,30 हजार रुपए के आसपास बनता है। बट गलती से हमारा जो इनकम है वो 1,80 से 2.5 लाख के बीच में वेरीफाई हो गया है। आप इसको दोबारा से ठीक कर दीजिए कि जिससे हमें गवर्नमेंट बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो गलत इनकम वेरीफाई हुआ है उसको आप ठीक करा सकते हैं। और इन फ्यूचर जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स रहेंगे वो आपको फैमिली आईडी के आधार पर ही मिलेंगे। और जिसमें इनकम जो 1,80,000 से कम रहेगा, अभी आप देख भी रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में जो नाम आया है वो उन्हीं का है जिनका इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।